हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट तक आ चुके थे हम। अब उसके एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट तो हमने समझ लिया, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब उसका यूज क्या है, कौन सी चीजों को समझने के लिए जो हमको रिएक्शन मैकेनिज्म में काम में आने वाला है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के हैं। इधर देखो, जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसकी लिस्ट मैंने आपको बताया। जो लिस्ट मैं आपको जब बताता हूं तभी लर्न कर लेना, सेम डे, उसको इंतजार में रहना नहीं आपने, बाद में करेंगे, सेम डे लर्न कर लेने का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये बताता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपको याद रखना है। जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बताता है। ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आपको। कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले डोनेटिंग, लेने वाले विथड्रॉइंग। लिस्ट मैंने आपको दिया, कल का लिखा सब लोगों ने? जिसने नहीं लिखा सिर्फ यहां आते हैं, क्लास करते और जाते और वो समझ रहे कि मार्क्स बढ़ेंगे, इम्पॉसिबल है, 200% इम्पॉसिबल है जो डेली का वर्क नहीं करता है। क्योंकि आप एग्जाम में लॉजिक ही नहीं लगा सकते अगर आपको लिस्ट याद नहीं है तो, कि कौन सा डोनेटिंग कौन सा विड्रॉइंग है, पूरा आंसर अपोजिट आएगा अगर याद नहीं है आपको तो, ठीक है। अब इसके आगे आपकी मर्जी, आप चॉइस करो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो हम एप्लीकेशन देखेंगे इसका, हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस मतलब कहां उसका यूज होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। किसी भी ऑर्गेनिक एसिड की स्ट्रेंथ पहचानने के लिए काम में आता है डोनेटिंग विथड्रॉइंग इफेक्ट। हम एरोमेटिक का भी एक देखेंगे बाद में, ठीक है, ओके। जैसे अब यहां पर देखिए आप, मैं यहां पर लिखता हूं कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होता है फॉर्मिक एसिड, ओके। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर है डोनेटिंग ग्रुप। कौन है यहां पर? कल लिस्ट देखा ना अपने, CH3 डोनेटिंग ग्रुप है ना। डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करता है यहां पर, जिससे यहां पर बन जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल्टा माइनस से हम बताते हैं, उतनी ज्यादा नहीं है कि यहां माइनस चार्ज आ जाए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं बस मैं। ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ये ऑक्सीजन ऑलरेडी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। क्या हो जाता है? और ये बॉन्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। और अरेनियस क्या बोलता है? जो जितने ज्यादा H प्लस आयन देगा वो उतना अच्छा एसिड है, जितने ज्यादा H प्लस आयन मिलेंगे उतना ज्यादा एसिडिक। मोर H प्लस आयन मोर एसिडिक, जितने ज्यादा H प्लस आयन उतना ज्यादा एसिडिक। इसका कंसेप्ट है कैसे? जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं एक एसिड RCOOH, पानी में डाला इसको, RCOO माइनस, बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिया और H प्लस बाहर निकला, तो H प्लस जहां मिलता है वो एसिड होता है। अरेनियस एक साइंटिस्ट है, अर्हेनियस, हम पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में। अर्हेनियस बोलता है जो जितने ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना अच्छा एसिड। जहां पर ऐसी साइन आई थी ना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? मतलब बैलेंसिंग। ये रिएक्शन नॉन स्टॉप चलते रहता है। मतलब कैसा? आपने 1000 एसिड लिए जिसमें से 10 बन गए आयंस, फिर ये 10 ट्राई करते इधर वापस आने के लिए। कैसे? इसमें के 5 माइनस 5 प्लस ज्वाइन हो जाते और वापस से ये दे देते, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ के 5 इधर चले जाते, मतलब चलते रहता। ये इधर आते, ये इधर जाते, लेकिन आते जाते इक्वल रहेंगे तो उनका फिर भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? फिक्स। फिक्स हो जाएगा ना। यहाँ जो आयन बन गए फिक्स, यहाँ जो आयन नहीं बने वो फिक्स। तो साइंटिस्ट बोलते हैं हम ऐसी जो आती है रिवर्सिबल साइन, उसका कांस्टेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? और कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना H प्लस आयन मिला अपने को
लैब में प्रैक्टिकली, ठीक है। कितना मिला प्रोडक्ट अपॉन कितना बचा रिएक्टेंट। जब ये वैल्यू कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट, तो दोनों का आंसर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब हम बोलेंगे ये जो कांस्टेंट है एक्चुअली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो है। समझा आपको? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या है, रेशो है। और इसको उन्होंने लगा दिया ए, एसिड की पहचान, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इससे क्या पता चलता है वैल्यू से, एसिड जितने ज्यादा H प्लस आयन, हर एसिड अलग अलग H प्लस आयन देगा अलग अलग क्वांटिटी में, तो जिस एसिड ने H प्लस आयन ज्यादा दिया तो यहाँ ऊपर वैल्यू क्या आएंगी, ज्यादा। इसकी वैल्यू ज्यादा तो इसकी भी वैल्यू, भाई ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तो आंसर भी बड़ा आता है ना, तो इसकी वैल्यू ज्यादा मतलब एसिड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग, तो इसकी वैल्यू से हम एसिडिटी पहचान सकते हैं। मोर द वैल्यू of Ka, dissociation constant of acid, stronger will be acid, stronger will be an acid। समझा आपको? चलो अब यहां आ गया डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, जिससे यहां पर निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, रिपल्शन से ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक। जब ये बॉन्ड वीक होता है तो ये बॉन्ड क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग। जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो अपने को H प्लस आयन क्या मिलेंगे, कम। जब H प्लस आयन अपने को कम मिलेंगे तो एसिडिटी क्या रहेंगी, कम। इससे पता चला डोनेटिंग ग्रुप ने एसिडिटी को कम कर दिया। समझा? तो यहां पर अपन ये पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी, डिक्रीजेस एसिडिटी। डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करता है। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा चेंज, ये इसका नाम एसिटिक एसिड है और इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। याद है ना आपको? याद नहीं है जिसको तो याद कर लो, ये फॉर्मिक एसिड है और ये कौन है, एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड का यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल दे और उसकी जगह लगा दे Cl, एक हाइड्रोजन की जगह Cl, तो ये ऐसे दिखेगा। इसको बोलते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके पास डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करता। इसके पास कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो इसकी एसिडिटी ज्यादा है ना। लेकिन जब विड्रॉइंग ग्रुप आकर बैठता है एसिटिक एसिड के पास तो एसिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विड्रॉइंग का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं ना, तो कार्बन क्या बनेगा, पॉजिटिव, जिससे दूर का क्या बनता हो, ऑक्सीजन कौन है, निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। तो बाजू वाला क्या बनेगा, वीक। जब बाजू वाला वीक बनेगा तो ज्यादा H प्लस आयन मिलेंगे अपने को, ज्यादा H प्लस आयन मतलब K वैल्यू ज्यादा, मतलब एसिडिटी ज्यादा। समझा? तो यहां पर अपने को एक पॉइंट पढ़ा, क्या पढ़ने को मिला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलने का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases acidity. Electron withdrawing group increases acidity. समझा क्या? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा। अब जिसको लिस्ट याद है वो तो फटाफट बोलेगा ना, अरे बराबर है कि नहीं है? चलो देखते हैं वो फटाफट बोलेगा क्या, जरा ध्यान से। एग्जाम्पल 1, एक और एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊं। ये जो वैल्यू है ये प्रैक्टिकल मिलती है अपने को। ए पप्पू इधर देखो, ये के वैल्यू क्या है अपनी, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या ये, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।
H प्लस आयन ज्यादा, K वैल्यू ज्यादा। एक थ्योरेटिकल वैल्यू भी है मैथमेटिकली, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। इधर देखो, H प्लस आयन ज्यादा, K वैल्यू ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा। अगर K वैल्यू ज्यादा और इस फॉर्मूले में आपने रखा इसको, तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये अगर बड़ी वैल्यू माइनस में रही तो उसका आंसर क्या में आता? छोटे में आता ना। अरे दोनों अपोजिट है ना, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर K वैल्यू ज्यादा है, यहां पर आपने रखा, तो आंसर जो प्लस में क्या में आएगा? कम आएगा ना। दोनों अपोजिट है ना, प्लस माइनस प्लस। माइनस वैल्यू बड़ी मतलब प्लस वैल्यू छोटी, अपोजिट रहते एक दूसरे के। मतलब जिसका पीके वैल्यू कम रहता है उसकी एसिडिटी ज्यादा, के वैल्यू ज्यादा एसिडिटी ज्यादा, और पीके वैल्यू कम एसिडिटी ज्यादा। इसलिए जो बॉटल पे पीके वैल्यू कम रहेगी मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ दिए हुए रहती है, देता है क्वेश्चन में। इसको बोलते हैं पीके मतलब पोटेंशियल ऑफ के। ये जैसा पीएच रहता है ना, पीएच, तो वैसा पीके भी निकाला जाता है। ठीक है, अरे समझा गया? जैसे आप पीएच पढ़े ना स्कूल में, पीएच, तो पीएच वैल्यू कम रहती तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता ना। पीएच वैल्यू कम मतलब H प्लस आयन ज्यादा मतलब एसिडिटी ज्यादा। सेम वैसी पीके वैल्यू कम मतलब के वैल्यू ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। समझा? चलो अब जरा ध्यान से एग्जाम्पल 1 देखते हैं, किसके पास दिमाग है किसके पास नहीं है। लेफ्ट से 1 2 3 आप मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? लेफ्ट से 1 2 3 ले 1 2 3 सब डोनेटिंग ग्रुप है, बराबर है? डोनेटिंग ग्रुप क्या करता? डोनेटिंग ग्रुप क्या करता? तो जितना अच्छा डोनेटिंग रहेगा उतना ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो आप बताओ सबसे वीक कौन है, सबसे स्ट्रांग कौन है? थर्ड, ये रहेगा ज्यादा एसिडिक, क्योंकि लिस्ट में अपन ने कल देखा ये अच्छा डोनेटिंग था, टर्चरी वाला अच्छा डोनेटिंग है, तो वो एसिडिटी को ज्यादा नीचे लेके जाएगा। समझा? जितना ज्यादा डोनेटिंग उतनी कम एसिडिटी। अब चलो देखते हैं एग्जाम्पल 2, सब लोग जरा ध्यान से। CH3 नहीं 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 नहीं, फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड। चलो बोलो लेफ्ट से 1 2 3 ज्यादा एसिडिक कौन है? विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, तो जो जितना अच्छा विड्रॉइंग एसिडिटी उतनी बढ़ाएगा। तो फ्लोरो लिस्ट में पहले ना, अब लिस्ट याद रहेंगी तो सब याद आएगा। मैंने बोला था लर्न करो, लेकिन आपने जाते ही मोबाइल पर गेम खेलते बैठ गए होंगे, है ना? चलो, जितना विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा एसिड, ये लिस्ट जो कल दिया मैंने आपको, और दो लिस्ट दूंगा मैं आपको, ये आपको इतने जगह आएंगी, जो लर्न नहीं करेंगे ना वो घुट घुट के मरेंगे। हर बार जब क्वेश्चन आएंगे ना डोनेटिंग और विड्रॉइंग से रिलेशन में, तो अफसोस करेंगे, दीवार पे सर मारेंगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। इतने बार ये कंसेप्ट आपको आने वाला है, इतने बार डोनेटिंग और विड्रॉइंग लिस्ट आने वाली है, आप हर बार खून के आंसू रोएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं रहेगा। उसको आंसू निकाल कर पेंटिंग करते बैठ जाना। ठीक है? हाँ इधर देखो, हाँ चलो अब देखते हैं आपका और लॉजिक, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये तो अभी पहला ही एप्लीकेशन चल रहा है, सब लोग जरा ध्यान से देखो। एग्जांपल नंबर 3, डोंट टॉक, नाइट्रो एसिटिक एसिड एंड कौन सा लेते हैं हम? लेते हैं NH2, अमाइनो एसिडिक एसिड।
ये एसिडिक एसिड है, अमाइनो एसिडिक एसिड, नाइट्रो एसिडिक एसिड, दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है बोलिए? हाँ, मैंने बोला था जाते ही लिस्ट लर्न करो। नाइट्रो अच्छा विड्रॉइंग है, लिस्ट में ऊपर आता है, वो पहले आता है विड्रॉइंग में। अरे 2 नंबर पे था वो NH3 प्लस के बाजू में, तो एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एसिडिटी उतनी ज्यादा। अब और मजेदार क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और मजेदार क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड, बीटा फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है एसिड? सोच के बोलो। सोच के बोलने का, कुछ भी नहीं बोलने का। फ्लोरो विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिटी बढ़ाता है, तो विड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक रहेगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा रहेगा ना। और सिंपल सी बात है, सिंपल इसलिए बोलता मैं, जो बोर्ड भी कर रहे हो पढ़ाई करो तो दिमाग तेज होगा सोचने से, समझे क्या? तो विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है, और विड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक रहेगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा, समझा? डोनेटिंग का वैसा रहेगा उल्टा, डोनेटिंग ग्रुप जितना नजदीक आएगा एसिडिटी को कम करेगा, समझा? चलो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। ये कंसेप्ट मैं अभी बाद में बताऊंगा, आपको नहीं बताता हूं अभी। अभी हम डायरेक्ट आते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन पढ़े ना पढ़ने? चलो अब मुझे बताओ सब लोग जरा ध्यान से। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटायन एंड इथाइल कार्बोकेटायन, ज्यादा स्टेबल कौन है? टर्शरी है। आप बोलेंगे ओके ठीक है, आगे ये और आएंगे डबल से पॉइंट बाद में, फिर ये रहेगा, फिर क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्यों ज्यादा स्टेबल है? कुछ तो भी दिख रहा था बोलना, ऐसी मिलता जुलता बोल दिया बोलना हमने। हाँ नहीं, इधर देखो, ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, सब मिलके इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास दे रहे हैं। कार्बन पे चार्ज कौन सा है? प्लस। और जब सब मिलके इलेक्ट्रॉन उसके पास देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और प्लस माइनस न्यूट्रल होता ना, तो प्लस के पास जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस के पास जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना न्यूट्रल बनेगा। वो न्यूट्रल मतलब स्टेबल। प्लस को जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जितना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप उसके पास आएगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। इसलिए आपको लिस्ट याद करना जरूरी है। हर बार मैं आपको, समझ में आ गया ना? जो जो याद नहीं कर रहे ना उनको बार बार याद दिलाऊंगा मैं, ठीक है? तो जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। वैसे इसकी स्टेबिलिटी का एक पॉइंट है हाइपर कॉन्जुगेशन, वो बाद में आने वाला है, अभी नहीं। इसको दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, डोनेटिंग ग्रुप। तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ एक पॉइंट लिखता हूं, जरा ध्यान से देखो आप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटायन को क्या करेगा? स्टेबलाइज। चलो अब जरा ध्यान से देखो, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखने का, बाहर नहीं देखने का, इधर देखने का। हाँ तो बच्चे इधर देखो, इधर
छोटे बच्चे इधर देखो। चलो सब लोग इधर। हाँ चलो बोलो, अब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? क्यों ऊपर से अपोजिट दूंगा कुछ तो भी? हाँ ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है? अगेन कौन आया? डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। ऑलरेडी कार्बन पर माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन और सब मिलके इलेक्ट्रॉन उसके पास लाकर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा? रिपल्शन। तो स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा। मतलब अब वो रिएक्शन करने के लिए जल्दबाजी करेगा क्योंकि रिपल्शन हो रहा है ना, तो रिएक्टिविटी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम। मतलब इसी पॉइंट का उल्टा हो जाएगा एनायन के लिए। हम सिर्फ कैटायन का याद रखते हैं, आपको एनायन का खुद याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, मतलब हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज कार्ब एनायन। समझा? चलो इधर देखो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। जरा ध्यान से देखो सब लोग। CH3, CH2, CH2 प्लस, NO2, CH2, CH2, CH2 प्लस। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सोच के बोलने का, लेफ्ट और राइट? अभी पढ़े अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, तो ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, इथाइल मिथाइल, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप है, इनका इफेक्ट आगे 4-5 कार्बन तक चलता है, सिर्फ इतना आगे वीक होते जाता है वो। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस वाला और प्लस बनेगा ना, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी ना। हाँ तो अपन ने अभी पढ़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलाइज कैटायन एंड डीस्टेबलाइज कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीस्टेबिलाइज, बोलो बोलो, कैटायन, कैटायन को डीस्टेबलाइज करेगा विड्रॉइंग ग्रुप। समझा? नो प्रॉब्लम। फोटो और पॉज। हाँ अब जरा ध्यान से देखो लेडीज, इधर देखो यहां पर। हाँ थर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर थर्ड एप्लीकेशन, सब लोग जरा ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस के अंदर आएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन है ये? अच्छे से बोलो। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है। जरा ध्यान से देखो इधर, जैसे एक रिएक्शन है, यहां पर मैं आपको बताता हूं सिंपल एक रिएक्शन। ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है। अपने को पता है कार्बन का निगेटिविटी कम है तो वो प्लस रहेगा, ऑक्सीजन का ज्यादा है इसलिए वो माइनस रहेगा। अब यहाँ कोई एक न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो आकर डेफिनेटली प्लस पे अटैक करेगा ना, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या बोलते हैं इसको? जिससे यहाँ का पाई बॉन्ड ऊपर भाग जाता है। क्यों भागा? कोई बता सकता है लॉजिकली वो ऊपर क्यों भागा? डर लग रहा था न्यूक्लियोफाइल से उसको। कार्बन को अपने बॉन्ड क्या करने थे? बैलेंस। न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो पाई बॉन्ड ऊपर क्यों भागा? क्योंकि 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता ना, तो एक बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा और जो वीक है वो ब्रेक होगा ना। अरे सिंपल सी बात है कि नहीं है? ठीक है, इधर देखो सब लोग ध्यान से। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? जो इजीली अटैक करता है, इजीली डोनेट करता है। अब यहां आप लोग को मुझे लॉजिकली बताओ,
एग्जाम्पल 1, CH3C CH3 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 CH2। बताओ इन तीनों में लेफ्ट टू राइट सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? तौबा। अच्छा, उस पर तौबा करे तो थर्ड। आपका आंसर कॉन्फिडेंट रहना, लेफ्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ऐसे बोल रहे बच्चे, फर्स्ट। ये ऐसा कुछ बच्चों का ऐसा आंसर। हाँ, आंसर है फर्स्ट। अरे नहीं, जिसका राइट समझ के आया तो ठीक है, ये मत करो, जैकपॉट थोड़ी है, समझा आपको? हाँ, इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी हमने देखे वो क्या करता है, इसको डिस्टेबलाइज करता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को देने में जल्दबाजी करेगा ना और रिपेल करेंगे, सारे आकर इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे ना इसके पास, तो वो रैपिडली डोनेट करेगा ना। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है ना, बट इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। समझा? न्यूक्लियोफिलिक नेचर को बढ़ाएगा, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। जिसके पास डोनेटिंग ग्रुप है, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर लॉजिक, जरा ध्यान से लॉजिक प्लस मेमोराइजेशन देखते हैं, जिसका दिमाग है। इधर देखो, CH3 CH2 माइनस, CH3 NH माइनस, CH3O माइनस। इसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? अब परेशान हो गए ना, सबके पास एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, मेन न्यूक्लियोफाइल चेंज हो गया। देखो हो गया ना। हाँ बोलो। अरे कंट्रोल करो, नहीं तो आप लोग जाएंगे नमाज को भी जाते आते थर्ड 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 ऊपर। एक बार आंसर देने का रहता। हाँ, डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, डोनेटिंग ग्रुप सेम है। अब जब डोनेटिंग ग्रुप सेम आते हैं तो जहां पर माइनस चार्ज है उसका नेचर देखने का। इसका निगेटिविटी 2.5 है, इसका निगेटिविटी 3 है, इसका निगेटिविटी 3.5 है। तो जिसका निगेटिविटी ज्यादा रहता है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठेंगे ना, जाने देंगे क्या हो? अरे समझा क्या? तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। जिसका निगेटिविटी कम है वो कार्बन बोलेगा ले जाओ, पूरे ले जाओ, और निगेटिविटी कम है ना, रोकेगा थोड़ी वो। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, समझा? अरे भाई, जिसकी निगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में हेल्प करेगा ना। और इसने तो हमारा बच्चा घर के बाहर ही नहीं जाएगा, इसने पकड़ के रख, अरे बराबर की नहीं है। तो बच्चों को, अरे वो नहीं, अब तुम्हारे घर का बोल रहे हैं हम। जैसे एक बच्चा चले गया था बैग वैग डाल के। अरे समझा क्या? हाँ ठीक है, इतने भी आजाद नहीं हो जाने का, थोड़े से आजाद होने का, थोड़े से, ठीक है। तो समझा क्या? अट्रैक्शन ज्यादा है, पकड़ के रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही नहीं होगा ना। तो जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा रहती है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर उनका कम रहता है। चलो मैं और भी एग्जांपल लूंगा, अभी मैं थोड़े से ले रहा हूं, बाद में हम और एग्जांपल लेंगे कुछ इफेक्ट्स होने के बाद। लेकिन अभी एक नया एप्लीकेशन अपने को देखना है। एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4, बेसिक स्ट्रेंथ। क्या देखना है अपने को? इधर देखो, अमाइंस आर गुड बेस। अमाइंस अच्छे बेस होते हैं, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं, क्योंकि वो लोन पे डोनेट कर सकते हैं। और एक साइंटिस्ट है, वो है लेविस। लेविस बोलता है इलेक्ट्रॉन डोनर दे आर बेस।
इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है बोलता हो? बेस. इलेक्ट्रॉन डोनर आर लेविस बेस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड. जो जितना जल्दी डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस. सब लोग इधर देखो. CH3 and CH3 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 and H. मुन्नू इधर देखो. CH3C and H2. मुन्नू इधर देखो. ट्राइमिथाइलामाइन और देखो ना ट्राइमिथाइलामाइन, डाइमिथाइलामाइन, मिथाइल अमाइन. ये टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमाइंस. देखा ना अपन ने? जिसने नहीं भी देखा तो लर्न हो जाना ना देखने के बाद. अरे भाई आप किसी से मिले, आपके रिश्तेदार शादी फंक्शन में जाते हैं, आप लोग जेंट्स में, आप लोग लेडीज में. आप लोग लेडीज में तो नहीं जाते होंगे ना, तो आप लोग जेंट्स में गए, आप लोग लेडीज, आप जाते हैं नहीं ना? हाँ ठीक है. अब आप लोग नहीं देख कर जाना बराबर, वहां बोर्ड लिखा था मैन वुमेन. ठीक है, इधर देखो. सब लोग इधर देखो. तो आपको वहां कोई रिश्तेदार मिलते, वो आपको मिलाते, आपके वालदा, आपके खाला वगैरह. ये देखो इनसे मिलो, तुम इससे इनसे पहले मिले क्या? आप बोलते हाँ बहुत पहले इनको देखे थे, याद आ जाते. और कुछ लोग पहली बार मिलते, आप इनको देखे क्या, याद की क्या? बोले आप बोलते हाँ नहीं पहली बार मिले. अब याद रहेंगे ना? तो पहली बार भी मिले तो याद रख लेने का ना. क्या बोलते हैं आप वहां पर? अभी तो मिले, अब इन सब इनको कैसे याद रखेंगे हम? अरे सिंपल सी बात है ना. पहली बार भी देखे एग्जाम्पल तो याद रहेंगे ना. तो इधर देखो. टर्चरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी. नहीं, मैं कोई भी चीज में बोलता है एग्जाम्पल तो उसमें कुछ रीजन रहता. बच्चे क्वेश्चन करते सर हम पहले नहीं थे, अब हमने कैसे याद रखना है टर्चरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है? मतलब अभी आपने क्या बोले? तो ये टर्चरी है, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो याद हो गया ना आपको. मतलब आपको खुद समझ में नहीं आता कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं. कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा होता कभी कभी, हमेशा नहीं होता. अब देखो इधर बच्चों, इधर देखो. अब लॉजिकली बताओ सबसे अच्छा बेस कौन रहेगा? फर्स्ट. जितना ज्यादा डोनेटिंग रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन उतना रैपिडली डोनेट करेगा ना. और यहाँ डोनेटिंग इफेक्ट कम है तो रिपल्शन कम होगा. रिपल्शन कम, डोनेशन लेस, रिपल्शन कम, डोनेशन लेस. जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप उतनी बेसिसिटी ज्यादा. समझा? लेकिन ऐसा होता सिर्फ एक्वियस में. कहां पर होता है? एक्वियस मतलब सॉरी नॉट एक्वियस, गैसियस में. कहां पर होता है ये? गैसियस में, क्योंकि उसमें पूरे मॉलिक्यूल खुले 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 रहते हैं अलग अलग. लेकिन जब आप एक्वियस में आते हैं, लिक्विड में, तो मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल भी बैठे हुए. समझा आपको? तो बेसिसिटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है. बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज. जैसे इसी का अगर आपने एग्जाम्पल लिया तो आपको पता है बेसिसिटी क्या हो जाती है? सेकेंडरी इज मोर बेसिक. सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी. हाँ बोलेंगे ठीक है, सेकेंडरी से ज्यादा प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी होता है, नो डाउट, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है. लेकिन आप बोलेंगे टर्चरी आखिरी में क्यों गया? इसके पास तो डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है ना. डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है तो ये लेस क्यों हो गया? क्योंकि एक्वियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट रहते हैं. बहुत सारे अलग इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन हम बाद में स्टडी करेंगे अमाइंस में. अभी सिर्फ शॉर्ट में ये जो CH3 ग्रुप है बल्की ग्रुप है. कौन से ग्रुप है ये? बल्की ग्रुप मतलब बिग ग्रुप्स. ये बिग ग्रुप क्या करते हैं? एरिया कवर कर लेते हैं पूरा. नाइट्रोजन बीच में फंस जाता, क्योंकि इधर से आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल भी उसको प्रेस कर रहे हैं ना, क्योंकि गैसियस नहीं है, लिक्विड है. समझा आपको? तो लोन पेयर बाहर निकल नहीं सकती. मतलब ये डोनेटिंग ग्रुप तीनों तो पुश कर रहे हैं उसको, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता. एक छोटी सी विंडो में आप फंस गए और पीछे से 3 लोग दे रहे हैं आपको. अरे निकल सकते क्या बाहर? आप फंस गए उसमें, जा ही नहीं सकते आगे. समझा? तो ये जो बल्की ग्रुप उसको रोकते हैं ना, जो बड़े ग्रुप्स रोकते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट. क्या बोलते हैं उसको? स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस.
तो स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। पप्पू इधर देखो, पप्पू इधर, यहां स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है, मतलब रोकने वाला इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। गुड्डू, स्टेरिक इफेक्ट क्या है यहां पर? ज्यादा है, रोकने वाला इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट की नहीं चल रही है। लेकिन अगर आपने मिथाइल की जगह इथाइल लिया, क्या? मिथाइल की जगह इथाइल, CH3CH2 इथाइल होता है ना, तो आप देखेंगे यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सेकेंडरी तो पहले ही है, लेकिन अब टर्चरी आ गया पहले, यानी टर्चरी इथाइल मोर बेसिक देन प्राइमरी इथाइल। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा? विड्रॉइंग इफेक्ट तो यहां भी होना चाहिए, अरे बोलो ना, यहां भी बड़े बड़े ग्रुप है, लेकिन इथाइल का डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है मिथाइल के कंपैरिजन में। मतलब सेम विंडो, आप उसमें फंसे हुए, लेकिन ये बार पीछे से देने वाले 3 पहलवान हैं। अरे समझे क्या? तो आप विंडो लेकर बाहर निकल जाएंगे। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? पहले पिछली बार छोटे छोटे बच्चे मार रहे थे आपको। अरे समझा क्या? अरे समझा? अब विंडो लेकर बाहर। तो आप बोलेंगे यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट ओवर स्टेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा भारी है इधर। अरे समझा क्या? अब किसी ने आपसे पूछ लिया, मुन्नू इधर देखो, इधर देखो, अब किसी ने आपसे पूछ लिया, बेबी इधर देखो। अब सबको नाम दे रहे तो देना पड़ेगा ना इधर भी, ठीक है चलो। बॉयज रहते पप्पू, गुड्डू, बबलू, गर्ल्स में रहते पिंकी, बेबी, मुन्नी। हाँ, बबली। अपने अपने नाम नहीं बोलना। ओके, अरे कंट्रोल 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 कंट्रोल। ओके ओके, वापस। इसलिए बोलते बीच में बातें नहीं करना। अब किसी ने आपसे पूछ लिया, भाई साहब लॉजिक देखेंगे आप लोग, लगाते नहीं, इथाइल अमाइन एंड एनिलीन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? नहीं, अभी आपका ये पूरा कंसेप्ट नहीं हुआ, इसलिए आपका आंसर रॉन्ग है। तो रॉन्ग भी आया तो नो प्रॉब्लम, हम देखेंगे बाद में। जो एलिफेटिक होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, बिकॉज ये डोनेटिंग है ना, ये बेसिसिटी को बढ़ाएगा, जबकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस क्या होता है इसको हम कल देखने वाले हैं। ओके, तो आज के एप्लीकेशन हमने जो देखे पूरा इन डिटेल नहीं हुआ है, सबका थोड़ा 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 सुपरफिशियल हुआ है। हर चैप्टर में ये और डिटेल में जाएगा। तो अभी भी मैं क्वेश्चन जो डालूंगा आपको जितना पढ़ा है मैं उसके हिसाब से डालूंगा अभी, ठीक है। इन डिटेल जब वो चैप्टर आएगा तब उस पर क्वेश्चन बनेंगे और ज्यादा बड़े लेवल के, अभी तो सिंपल लेवल के देखा हमने, ठीक है। तो कल हम देखने वाले हैं रेजोनेंस इन डिटेल, टाइम पर आने का, छुट्टी नहीं मारने का, ठीक है। चलो, फोटो और स्टॉप।